क्या आपको भी आजकल ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दो अलग-अलग हिस्सों में बट गया है? एक हिस्सा कहता है कि जल्द ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और दूसरा हिस्सा कहता है कि कुछ नहीं बदलेगा, सब खत्म हो चुका है। अगर आप भी उम्मीद और हताशा के इस चक्रव्यूह में रोज घुट रहे हैं, तो रुकिए, यह आपका डिप्रेशन नहीं, बल्कि आसमान में चल रही दो सबसे बड़े ग्रहों की वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो सीधे आपके दिमाग पर लड़ी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट साइकोलॉजी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम उस मानसिक थकान की बात करेंगे जिससे आप में से 90% लोग इस वक्त से गुजर रहे हैं। आप रात को सोने से पहले खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं, आप सुनहरे भविष्य की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगली सुबह उठते ही एक अजीब सा डर, उदासी और रुकावट आपको घेर लेती है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप अंदर से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। असल में आपका दिमाग इस समय दो विपरीत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच एक रबर बैंड की तरह खिंच रहा है। आइए इसका असली ज्योतिषी विज्ञान समझते हैं। इस वक्त ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ और भारी खगोलीय स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ज्ञान विस्तार और उम्मीद का कारक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में बैठा है। गुरु का काम है आपको बड़े सपने दिखाना और मन में उम्मीद यानी होप पैदा करना। लेकिन दूसरी तरफ कर्म और वास्तविकता का देवता शनि मीन राशि में वक्री चाल चल रहा है। शनि का काम है आपकी गति को धीमा करना, हर काम में रुकावट डालना और आपको कठोर रियलिटी चेक देना। जब उच्च का गुरु आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करके आपको भविष्य के लिए एक्साइटेड करता है, ठीक उसी वक्त वक्री शनि अपनी भारी ऊर्जा से आपको वर्तमान की कठोर सच्चाई पर पटक देता है। इस होप वर्सेस डिले की लड़ाई में आपका सबकॉन्शियस माइंड थक चुका है। दोस्तों, ज्ञान विश्लेषण और समझ के बिना कोई भी समस्या हल नहीं होती। आइए गहराई से समझते हैं कि यह गुरु और शनि की साइकोलॉजी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है। सबसे पहला असर, एक्शन का भ्रम। गुरु आपके दिमाग में आइडियाज की बाढ़ ला देता है। आपको लगता है कि मैं यह भी कर लूं, वो बिजनेस भी शुरू कर दूं और वो काम भी कर लूं। लेकिन जब बात असल में उस काम को शुरू करने की आती है, तो शनि का भारीपन आपको बिस्तर से उठने ही नहीं देता। आप प्लानिंग तो करते हैं 100%, लेकिन एग्जीक्यूशन होता है 0%। आप काम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ सोच सोच कर आपका शरीर थक रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव आपके इमोशंस पर पड़ता है। अचानक से आपको लगता है कि भगवान आपके साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर अचानक बिना किसी कारण के आपके अंदर रोने का मन करता है। एक अनजाना डर हावी हो जाता है। अगर जिंदगी भर ऐसा ही रहा तो मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा। यह मूड स्विंग्स नहीं है, यह उच्च के गुरु की उम्मीद और वक्री शनि के भय का सीधा टकराव होता है। तीसरा प्रभाव है इंतजार का जाल। आपका दिमाग वर्तमान में जीना भूल गया है। आपने अपनी खुशी को किसी घटना पर अटका दिया है। जब मेरी नौकरी लगेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब ये पैसा आएगा तब मैं सुकून से सोऊंगा। आप वर्तमान को सिर्फ एक वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएं? गुरु और शनि की इस लड़ाई को बैलेंस करने के लिए आपको इन 3 सटीक मानसिक नियमों को आज से ही अपनाना होगा। इसका पहला नियम है, शनि से लड़ना बंद करें। अगर काम धीरे हो रहा है तो उसे धीरे होने दें। जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, अभी समय भारी है और चीजें रुक रुक कर चलेंगी, उसी पल आपके दिमाग से 50% स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा नियम, भविष्य देखना बंद करें। उच्च के गुरु की ऊर्जा आपको 10 साल आगे का सोचने पर मजबूर कर रही है। इसे काटें, सिर्फ अगले 24 घंटे का लक्ष्य बनाएं। जब आप छोटे छोटे काम पूरे करेंगे तो शनि की ऊर्जा पॉजिटिव होगी और आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगेगा। तीसरा नियम, ओवर थिंकिंग को तोड़ने के लिए अपने शरीर को ग्राउंड करें।
शनि मिट्टी और यथार्थ का कारक है। प्रकृति के बीच समय बिताएं, नंगे पैर घास पर चलें। यह आपके दिमाग में चल रहे गुरु के तूफान को तुरंत शांत करेगा। क्या आप भी आजकल अपने दिमाग में इस उम्मीद और हताशा की लड़ाई को महसूस कर रहे हैं? मुझे कमेंट में यस या नो लिखकर अपना अनुभव जरूर बताएं। क्या आपकी कुंडली में भी शनि और गुरु का यह मानसिक युद्ध आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? इस उलझन का सटीक और वैज्ञानिक समाधान जानने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म डिटेल भेजें और फ्री कुंडली विश्लेषण प्राप्त करें। समस्या ही समाधान है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां शुक्राला।